ऐश का स्नोलैक एक ऐसा बीस्ट है जो अपने यूनिवर्स के कुछ सबसे पावरफुल ट्रेनर्स के साथ टो से टो लड़ सकता है। शायद ये ऐश का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी हो सकता है, लेकिन शुरुआत से ऐसा नहीं था। स्नोलैक बहुत ही लेजी नेचर का था और अपने करियर के दौरान उसने काफ़ी बड़े चैलेंजेस फेस किए हैं, जो शायद उसके डाउनफॉल का रीज़न बने। लेकिन ये समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा पोकेमॉन एनीमे के सेकंड सीजन में, जब ऐश ने पहली बार स्नोलैक से मुलाकात की। ऐश और उसकी गैंग ट्रेवल कर रहे थे जब वो एक आइलैंड पर पहुंचते हैं जो ग्रेपफ्रूट से भरा हुआ था। जैसे ही ऐश ने एक ग्रेपफ्रूट उठाया, एक लोकल वहां आ गई और उन्हें थीफ कहने लगी। उसने बताया कि साल भर वो लोग फॉरेस्ट को प्रिपेयर करते हैं ताकि ये फ्रूट्स ग्रो हो सके, लेकिन कोई इन्हें नॉन स्टॉप खा रहे हैं। जब ऐश अपना नाम क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, एक और बंदा दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि असली चोर मिल गया है और वो फॉरेस्ट में है। जब सब लोग फॉरेस्ट में जाते हैं तो देखते हैं कि फॉरेस्ट का एक बड़ा हिस्सा बिल्कुल तबाह हो चुका है। ये काम एक स्नोलैक्स का है जो सारे ग्रेप फ्रूट्स खा रहा है। ऐश और गैंग ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन स्नोलैक्स को किसी की परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ खाना चाहिए था। ऐश ने बल्बासौर भेजा उससे डील करने के लिए, लेकिन स्नोलैक्स ने सीधा बॉडी स्लैम करके छोटे से बल्बासौर को पूरे प्रेशर के साथ दबा दिया और बेचारा तुरंत नॉकआउट हो गया। सबने सोचा शायद स्नोलैक्स खाना खा के खुद रुक जाएगा, लेकिन उसने पूरे आइलैंड के ग्रेप फ्रूट्स खत्म कर दिए। यहाँ खत्म होने के बजाय स्नोलैक्स ने मूव सर्फ यूज करके नेक्स्ट आइलैंड की तरफ निकल पड़ा ताकि वहाँ का खाना भी खा सके। ये पोकेमॉन एक रीजन वाइड थ्रेट बन रहा था, इसलिए ऐश और गैंग को उसे रोकना जरूरी था। उन्होंने एक पूरी ऑपरेशंस टीम बनाई उसे पकड़ने के लिए, लेकिन स्नोलैक ने दूसरे आइलैंड का खाना भी खत्म कर दिया और अब वो तीसरे आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था। गैंग ने एक प्लान बनाया। उन्होंने जिगलीपफ को बुलाया ताकि वो गाना गा के सबको सुला दे, जिसमें स्नोलैक भी सो गया। जैसे ही सबने आंख बंद की, ऐश ने मौका देख के पिकाचू से स्नोलैक पर अटैक करवाया और पोकेबॉल से उसे कैच कर लिया। इसी तरह ऐश ने ऐसे असुर जैसे पोकेमॉन को अपनी टीम में शामिल कर लिया। चाहे उसने 2 आइलैंड्स तबाह कर दिए थे, लेकिन स्नोलैक की स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई। फ्यूचर में जब ऐश एक दिन चल रहा होता है, तब एक लड़का उसे बोला कि वो बेस्ट ड्राफ्ट टाइप ट्रेनर है और अगर ऐश को आगे जाना है तो उसे बैटल जीतनी पड़ेगी। बैटल शुरू होने से पहले जब ऐश ने पोकेबॉल फेंकने की कोशिश की, वो गिर गई और टूट गई। स्नोलैक बाहर आ गया। मैंने भी पहली बार देखा कि एक पोकेमॉन इतना हैवी है कि उसका पोकेबॉल ही टूट गया। स्नोलैक्स ऐश की बात सुन ही नहीं रहा था जब तक उसने सामने ग्लूम को नहीं देखा, क्योंकि वो उसे खाना चाहता था। लेकिन लड़के ने जल्दी से अपना पोकेबॉल वापस ले लिया, लेकिन स्नोलैक्स ने लड़के को भी खाने की कोशिश की। सबको समझ आ गया कि ऐश के पास स्नोलैक्स पर कोई कंट्रोल नहीं है और अब पोकेबॉल भी ब्रोकन है, इसलिए उन्हें स्नोलैक्स को खींच के पोकेबॉल सेंटर ले जाना पड़ा ताकि पोकेबॉल्स रिपेयर हो सके। स्नोलैक्स चलना नहीं चाहता था, इसलिए ऐश ने उसे अट्रैक्ट करने के लिए एप्पल का कॉस्ट्यूम पहना ताकि वो उससे पीछे आए। पोकेबॉल रिपेयर होने के बाद ऐश ने उसे वापस बुला लिया। स्नोलैक्स कभी कभी ऐश के लिए बर्डन बन जाता था, जैसे ऑरेंज आइलैंड टूर्नामेंट में ऐश ने स्नोलैक्स को रिपेयर करके टोरस को उसे यूज किया, क्योंकि स्नोलैक्स बस सो रहा था और बैटल नहीं कर रहा था। ये लगने लगा कि स्नोलैक्स एक गैग कैरेक्टर बन गया है जिसे ऐश शायद कभी यूज नहीं करेगा। लेकिन सब बदल गया जोटो सीजन में, जब एक सूमो रेसलिंग कॉन्टेस्ट हुआ जिसमें प्राइज था किंग्स रॉक और अल्टीमेट पोकेमॉन फूड। ऐश ने सोचा स्नोलैक को ले जाते हैं। वेइंग स्केल में स्नोलैक्स ने स्केल तोड़ दिया और अर्ली राउंड्स में आसानी से जीत गया। फाइनल में उसका सामना हुआ फरारीगेटर से। फरारीगेटर ने उसे पुश करने की कोशिश की, पंचेस मारे, लेकिन स्नोलैक्स ने बस एक डीप ब्रेथ ली और अपने बॉडी वेट से उसे हवा में उड़ा दिया। फरारीगेटर ने उसे फ्लिप मारने की कोशिश की, लेकिन स्नोलैक्स अपने पैरों पर लैंड हुआ, एक अर्थक्वेक क्रिएट किया और फिर सिर्फ 1% पावर यूज करके फरारीगेटर को रिंग से बाहर फेंक दिया। ये स्नोलैक्स के पोटेंशियल का पहला ग्लिम्स था। जब वो लॉक इन होता है तो किसी को भी हरा सकता है। ऐश उसे पोकेमॉन लीग में भी ले गया, जहां उसने गैरी के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया। और हुइन सीजन में बेटर फ्रंटियर के फाइटिंग डोजो बैटल में स्नोलैक्स ने अपना असली टैलेंट दिखाया। फाइटिंग टाइप पोकेमॉन हरियामा और मेडिचैम्प के अगेंस्ट टाइप डिसएडवांटेज होने के बाद भी स्नोलैक्स ने प्रोटेक्ट, हेडबट, आइस पंच और बॉडी स्लैम का यूज किया। लेकिन सबको शॉक तब हुआ जब उसने हाइपर बीम यूज किया और उसके बाद रेस्ट मूव भी। मतलब इस बैटल में स्नोलैक्स ने 6 मूव यूज किए, जो एक रेड चीज है। हरियामा को नॉकआउट करके
मेडिचैम के फोकस पंच को टैंक करके स्नोलैक्स ने हाइपर बीम और बॉडी स्लैम से बैटल फिनिश की और ऐश के लिए जीत हासिल की। ऐश बहुत प्राउड था, लेकिन स्नोलैक्स को मेंटेन करना मुश्किल था। ये उसे प्रोफेसर ओक के लैब में वापस भेज दिया गया क्योंकि वो 600 पाउंड से ज्यादा पोकेमॉन फूड डेली खाता था। जीरो लेक सागा में ऐश ने स्नोलैक्स को वापस बुलाया, लेकिन वहां वो बस्ती लीग के किचन में सारे पोकेमॉन फूड खा गया। बैटल में उसका रोल कम था, लेकिन फैंस हमेशा सोचते थे कि शायद वो टोबियस के अगेंस्ट कुछ कर सकता था। पोकेमॉन जर्नीज में भी स्नोलैक्स ने अपीयरेंस दी, लेकिन कभी ऐश का सेंट्रल एस रोल नहीं बन पाया। वो हमेशा एक बैकग्राउंड पावर हाउस बना रहा। ऐश का स्नोलैक एक ऐसा लेजेंड है जो जब जागता है तो किसी को भी हरा सकता है, और शायद ये पोकेमॉन हिस्ट्री का सबसे यूनिक और पावरफुल टैंक पोकेमॉन में से एक रहेगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक पक्का कर देना। थैंक यू सो मच।